तमाम जर्नलिस्ट साथियों का स्वागत करता हूं जिन्होंने लगातार जब से मुंशीगंज का संजय गांधी अस्पताल बंद हुआ है, पहले चरण में कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहे ज्ञापन सत्याग्रह पार्ट 1 का प्रकाशन किया। फिर सत्याग्रह पार्ट 2 में जिसमें तमाम सारे राजनीतिक दल की सीमाओं को तोड़कर अमेठी की जनभावना के साथ सत्याग्रह का संचालन कर रहे थे। दिन रात चला। हम लोग लगातार शाम को अगले दिन की कार्ययोजना बनाते थे कि कल की कार्ययोजना क्या होगी। दिन रात डटे रहे। फिर जब तय हुआ, रामायण की वो चौपाई याद आई, विनय न मानत जरस जड़ गए 3 दिन भी, तब ये तय किया गया आज विश्राम देके कल नए सिरे से सत्याग्रह पार्ट 3 की शुरुआत की जाएगी। इसमें और धार होगी, और जोश होगा, और सहभागिता होगी, और संदेश होंगे। इसके साथ कल हम शांतिपूर्वक ढंग से हमने भारत के संविधान जो हमें हर तरह की भारत के लोगों को आज़ादी देता है, जो हमारे देश का आर्टिकल 19 कहता है। बहुत सारे पत्रकार साथी बात भी जानते होंगे कि जो प्रेस को स्वायत्तता मिली है, जो किसी के भी पक्ष विपक्ष में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की आज़ादी है, उन्हें भी आर्टिकल 19 ही मेरे ख्याल से आज़ादी देता है। हम सब अमेठी वासियों ने भारत के संविधान के अनुसार शांतिप्रिय ढंग से जो हमारे मन में विचार थे उस विचार को व्यक्त किया। हम सब तमाम सारे अमेठी के लोगों ने जो अमेठी की ज़रूरतें थी, दवाई की अमेठी की ज़रूरतें थी, भलाई के लिए, उसके लिए सत्याग्रह किया। जब हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भाई प्रदीप सिंघल जी के साथ जिला कांग्रेस कमेटी में ज्ञापन देने गए थे, शायद अमेठी या किसी राजनीतिक प्रदर्शन का पहला दिन था जिसमें नारा नहीं लगा। हम लोगों ने शांतिपूर्वक जाके कलेक्टर को ज्ञापन दिया, उनसे अपने बात को कहा, सरकार को इस बात से अवगत करा दे कि अमेठी के लोगों को पीड़ा है, अमेठी के लोग इलाज के अभाव में ना दम तोड़ दे। इस बात का दर्द हम सब कांग्रेस जन को है, इसलिए हम आपके यहाँ आए हैं। क्योंकि सरकार ने बिना तैयारी किए, सरकार ने बिना एक बार सोचे कि उनकी सरकारी तंत्र की दशा क्या है, डॉक्टर हैं कि नहीं है, जांच की मशीनें हैं कि नहीं है, ब्लड बैंक है कि नहीं है, आकस्मिक चिकित्सा के चिकित्सक एक भी नहीं है, उसके बाद भी संजय गांधी अस्पताल को बंद करने का काम किया। उस दशा में बंद करने का काम किया जब उत्तर प्रदेश पूरे देश में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे नीचे है। और जो एक पैरामीटर होता है हेल्थ का, अमेठी के मुंशीगंज का संजय गांधी अस्पताल उस पैरामीटर में स्वास्थ्य सूचकांक को बढ़ाने में सहायक था। उसे बंद करके पूरे देश में अमेठी की सबसे बदहाल स्वास्थ्य सेवा करने की जो साजिश की गई, हम लोगों ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई और हम आवाज उठाते रहेंगे। हमने पहले भी कहा है, मेरे स्वभाव में है, जब से पहली बार मैंने राजनीति शुरू की थी, सत्ता के लोगों से लड़ते 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 लड़ने की आदत पड़ गई है। और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, तो हम डरते भी नहीं हैं, हम बिना डरे आगे बढ़ते हैं और बिना डरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे संज्ञान में लाया गया है, कुछ अधिकारियों ने मुझे फोन किया सुबह उठते ही, आज का दिन था कि मुझे सुबह उठते ही FIR की सूचना मिलती है। जब मैंने पूछा कई सारे साथियों से कि FIR के पीछे मंशा क्या है, तो पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई महामंत्री हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं, हमारे आदरणीय हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सदन में एक बार उनके नाम का भी उल्लेख किया था। उन्होंने मेरे ऊपर इसलिए FIR करवा दी, शायद उनकी दीदी का उनको निर्देश था। हमें चाचा जी से कोई किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं है, ना हमें उनकी दीदी से ही कोई दुराव है। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं ना, जब वसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अमेठी के लोग जिंदा हैं, इसलिए अपनी आवाज जिंदा दिली से उठाना जानते हैं। हम सब ने उसका अनुपालन किया है और आगे भी उसका अनुपालन करेंगे, बिना डरे,
बिना किसी तरह से अलोकतांत्रिक काम किए। हमने पहले भी कहा, हम लोग ना तो चौथी पास संस्कृति के लोग हैं, ना उस संस्कृति के लोग हैं जो एक बार एफिडेविट में देते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, दोबारा एफिडेविट देते हैं कि हम इंटर पास हैं। शायद इसमें 19 तारीख की डेट भी पड़ी है। हम लोग उस परंपरा के वाहक हैं जिस परंपरा में गांधी और नेहरू जी कई सालों तक जेल में रहे। हम उस नेता के, राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं डरो मत, सेवा के साथ आगे बढ़ो। तो हम अपने भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुरूप काम करेंगे। हम भारत के उस संविधान से इतर नहीं जाएंगे अगर हमारे भारत का संविधान हमें अपनी बात को कहने की आज़ादी देता है। तो भारत के संविधान की आज़ादी के बाद किसी पाकिस्तानी, किसी ईरानी, किसी चीनी से डरेंगे हम? अगर किसी को लगता है उसके अंदर ऐसे भाव हैं, ऐसे देश के भाव हैं, उसे लगता है कि भारत के संविधान से उस देश का नाम बड़ा है, तो हम किसी एफआईआर से नहीं डरते हैं। हम अभी जिला कांग्रेस कमेटी के साथ कल के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने जा रहे हैं। काफी टाइम तक कांग्रेस कार्यालय में रहेंगे। उसके बाद 12 वफात के जुलूस में शामिल होंगे। अगर किसी में साहस है गिरफ्तार कराने का तो हमें इन स्थानों से गिरफ्तार कर सकता है। रात्रि में अपने घर जो 135 वर्ष पुराना है, हम वहां विश्राम करेंगे। अगर किसी में नैतिक साहस है तो मुझे वहां से गिरफ्तार कर सकता है। आदरणीय चाचा जी से भी कहूंगा कि अपनी दीदियों को संदेश दे दे। जिस दीदी कहने से उन्होंने किया होगा उसको भी कह दे, अगर उनको हमसे तकलीफ दर्द है तो वहां भी जाके हमें गिरफ्तार कर सकता है। क्योंकि हमने पहले राउंड में ही कहा कि हम कांग्रेस के लोग हैं। मिलती है जब मैंने पूछा कई सारे साथियों से कि एफआईआर के पीछे मंशा क्या है, तो पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई महामंत्री हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं, हमारे आदरणीय हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सदन में एक बार उनके नाम का भी उल्लेख किया था। उन्होंने मेरे ऊपर इसलिए एफआईआर करवा दी, शायद उनकी दीदी का उनको निर्देश था। हमें चाचा जी से कोई किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं है, ना हमें उनकी दीदी से ही कोई दुराव है। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि लोग कहते हैं ना, जब वसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, अगर जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। अमेठी के लोग जिंदा हैं, इसलिए अपनी आवाज़ जिंदा दिली से उठाना जानते हैं। हम सब ने उसका अनुपालन किया है और आगे भी उसका अनुपालन करेंगे, बिना डरे, बिना किसी तरह से अलोकतांत्रिक काम किए। हमने पहले भी कहा, हम लोग ना तो चौथी पास संस्कृति के लोग हैं, ना उस संस्कृति के लोग हैं जो एक बार एफिडेविट में देते हैं कि हम ग्रेजुएट हैं, दोबारा एफिडेविट देते हैं कि हम इंटर पास हैं। शायद इसमें 19 तारीख की डेट भी पड़ी है। हम लोग उस परंपरा के वाहक हैं जिस परंपरा में गांधी और नेहरू जी कई सालों तक जेल में रहे। हम उस नेता के, राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं डरो मत, सेवा के साथ आगे बढ़ो। तो हम अपने भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुरूप काम करेंगे। हम भारत के उस संविधान से इतर नहीं जाएंगे अगर हमारे भारत का संविधान हमें अपनी बात को कहने की आज़ादी देता है। तो भारत के संविधान की आज़ादी के बाद किसी पाकिस्तानी, किसी ईरानी, किसी चीनी से डरेंगे हम? अगर किसी को लगता है उसके अंदर ऐसे भाव हैं, ऐसे देश के भाव हैं, उसे लगता है कि भारत के संविधान से उस देश का नाम बड़ा है, तो हम किसी एफआईआर से नहीं डरते हैं। हम अभी जिला कांग्रेस कमेटी के साथ कल के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम तक कांग्रेस कार्यालय में रहेंगे। उसके बाद 12 वफात के जुलूस में शामिल होंगे। अगर किसी में साहस है गिरफ्तार कराने का तो हमें इन स्थानों से गिरफ्तार करा सकता है। रात्रि में अपने घर जो 135 वर्ष पुराना है, हम वहाँ विश्राम करेंगे। अगर किसी में नैतिक साहस है तो मुझे वहाँ से गिरफ्तार कर सकता है। आदरणीय चाचा जी से भी कहूँगा कि अपनी दीदियों को संदेश दे दे। जिस दीदी कहने से उन्होंने किया होगा उसको भी कह दे, अगर उनको हमसे तकलीफ दर्द है तो वहाँ भी जाके हमें गिरफ्तार कर सकता है। क्योंकि हमने पहले राउंड में ही कहा कि हम कांग्रेस के लोग हैं। हम गांधी, पंडित नेहरू के उस विचार के ध्वजवाहक हैं। हम माफ़ी मांगने वाले लोगों में से नहीं हैं। क्योंकि हम माफ़ी मांगकर पेंशन नहीं चाहते हैं, हमें पेंशन नहीं चाहिए।
हमें एक सुरक्षित और मजबूत राष्ट्र चाहिए संविधान की रक्षा के लिए, अमेठी वासियों की सुरक्षा के लिए, उनकी दवाई के लिए, उनकी भलाई के लिए हम लड़ते रहेंगे। उसका सिर्फ एक सलूशन है, अगर किसी में साहस है, चाहे कोई अदाकारा हो, चाहे किसी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री की दीदी हो, हमें जेल में डलवा दे तो जेल में सत्याग्रह करेंगे, वहां भी सत्याग्रह नहीं बंद करेंगे। क्योंकि हमें किसी से पेंशन की जरूरत नहीं है, वो विचारधारा दूसरी है जो माफी मांगकर पेंशन लेती थी। हमें कांग्रेस पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन सदस्य बनाया था, जिसकी पेंशन ही मुझे मिलती है और जिसके एवज मुझे यात्रा भत्ता मिलता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं तमाम उन लोगों से जिनको ज्ञान नहीं है, जो ग्रेजुएट होने के बाद एफिडेविट में इंटर हो जाते हैं, उनसे कहूंगा कि अगर किसी कोई आदमी कह दे मिस्र देश का अपमान कर दे, कोई पाकिस्तान ईरान का अपमान कर दे, जिनको पेट में दर्द होता है उनको वो दर्द मुबारक। हम भारत के लोग हैं, भारत के संविधान के हिसाब से चलेंगे, लड़ेंगे, पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अगर जेल भेजेंगे, जेल में सत्याग्रह करेंगे। देखिए, मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो वायरल है, मुझे पता है कि मुझे मेरे ऊपर एक FIR की गई है, लेकिन उस बारे में मैं फिर से कहता हूँ कि हमें गर्व है कि हम भारतवासी हैं, हमें गर्व है कि हमारे देश ने एक बहुत ही बेहतर, दुनिया का सबसे बेहतर संविधान दिया है। हमें उस संविधान पर गर्व है, हमें उस संविधान की बहुत सारी धाराओं पर गर्व है, हमें आर्टिकल 19 पर गर्व है। हम सब ने पहले दिन से जो सत्याग्रह का कार्यक्रम शुरू हुआ था, संजय गांधी अस्पताल बंद होने के बाद, हम जिला कांग्रेस कमेटी में ज्ञापन देने गए थे, कांग्रेस कमेटी की अगुवाई में। तब से लेकर आज तक हम एक ही बात पर कायम हैं कि हम अमेठी वासी, अमेठी के लिए संघर्ष करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। हमारी बातें नहीं मानी गई, संजय गांधी अस्पताल नहीं खोला गया, अमेठी की स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं की गई, तो हम सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह करने की इजाज़त और अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से कहने की इजाज़त हमारे देश का संविधान देता है, हमें आर्टिकल 19 देता है। हमने जो बातें पहले कही, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री को दर्द है या भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के दीदी को दर्द है, तो मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूँ, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हमें अपने संविधान पर गर्व है। हम अपने संविधान के अनुरूप अपने देश में अपने कार्यक्रम को संचालित करेंगे। हम अपने संविधान के अनुरूप अपने देश में अपनी बात को आज़ादी के साथ बिना डरे कहेंगे। उस हमारे संविधान से अगर किसी भी चीनी को, पाकिस्तानी को, ईरानी को तकलीफ होती है, तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अगर कोई साजिश करता इस बात को अमेठी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, अमेठी के लोगों की जीवन रक्षा, भलाई के लिए, दवाई के लिए, सत्याग्रह करने के लिए, अगर वो जेल में डालने की साजिश करते हैं, तो हम जेल में सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि हमें किसी बात से डर नहीं है। हम नेहरू गांधी परंपरा के ध्वजवाहक हैं, हम न जेल से डरते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत, आगे बढ़ो, तो हम लड़ना जानते हैं बिना डरे। हम माफ़ी भी नहीं मांग सकते, क्योंकि हम माफ़ी मांगने वाली परिपाटी से नहीं आते हैं। हमें पेंशन की भी ज़रूरत नहीं माफ़ी मांगकर, क्योंकि हमें कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन का सदस्य चुना भेजा था, जिस सदन में सदस्य के नाते मुझे पेंशन ही मिलती है, यात्रा भत्ता मिलता है। तो मुझे किसी भी बिना डर के, बिना खौफ के, हम अपनी बात को अपनी अमेठी की सुरक्षा के लिए, अपनी अमेठी की भलाई और दवाई के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हम इस बात को मानते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहते हैं अमेठी उनका घर है, तो अमेठी में उनका हर कार्यकर्ता, चाहे वो जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के बूथ या ग्राम सभा का अध्यक्ष हो, वो हर अमेठी वासी को अपना परिवार मानता है। उसके दुख में, उसके सुख में शामिल रहेगा, उसके लिए लड़ेगा, उसके लिए खड़ा रहेगा। ना FIR से डरते हैं, ना किसी भी कानूनी कार्रवाई से जो अनैतिक ढंग से की गई हो, जो जिसका कोई महत्ता ना हो, हम उससे डरते हैं।